अवैध संबंध के शक में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन में ही सुलझाई गुड़गांव पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था, जिनसे वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक कार i20, एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फ़ोन, एक हेलमेट, एक मफलर पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण धवन ने एक प्रेस वार्ता में बताया। क्या कुछ पूरा मामला है? 28 जुलाई की एक घटनाक्रम हुई थी, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम प्रशांत था, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फरूखनगर के अंदर है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। 28 जुलाई को शाम को लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनको गन शॉट इंजरी से इंजर्ड किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के पास जब सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा वहां पर पुलिस टीम गई और क्राइम ब्रांच ने वहां पर स्पॉट विजिट करा। उस संबंध में पता चला कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो प्रशांत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे, उनका गन शॉट इंजरीज के कारण जो एरिया जो था उनका स्पेसिफिकली फरूखनगर से याकूब नगर के बीच में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस संबंध में अज्ञात जो कुछ आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा गया और जो क्राइम ब्रांच हमारी फरूखनगर की है, जिनके अंदर जो इंचार्ज अमित हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और समय रहते ही 3 दिन के अंदर अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। इसमें क्राइम ब्रांच फरूखनगर द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य करा गया और उनकी पहचान करने के लिए जो संबंधित हमारे साइबर सेल इंचार्ज हैं उनकी मदद ली गई और दोनों ने ही एक अच्छे कार्य कुशलता का प्रमाण देते हुए सफलतापूर्वक इन सभी को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। कौन है सर ये आरोपी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ वजह है? इसकी पृष्ठभूमि जो ये था, जो जिस प्रकार से पहले ये पता चला ब्लाइंड मर्डर है। ब्लाइंड मर्डर के दौरान जब गहनता से जांच करनी शुरू करी संबंधित क्राइम ब्रांच की टीम ने, बड़ी गहनता से काफ़ी सीसीटीवी वाइड एरिया को कवर करा और पूरी लगातार मेहनत और मुशक्क़त से लगातार 2 दिन तक उनकी वेरिफिकेशन कराई, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करी और उसमें संबंधित साइबर सेल जो हमारे यहाँ पर टीम है उनके द्वारा उन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और उनकी मदद करी और उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में सफलता प्राप्त करी, जिस दौरान जो व्यक्ति विशेष जो इस घटनाक्रम के अंदर आरोपी थे वो उन 4 लड़कों को 31 जुलाई को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है गुड़गांव पुलिस द्वारा। इनके नाम है जो सुरेंद्र है, संदीप है, संजीव और अक्षय। सुरेंद्र, संदीप, संजीव, अक्षय और कुलदीप, इन चारों द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मौके पर सुरेंद्र और कुलदीप ये दोनों एक बाइक के सवार होकर आए, इन्होंने रास्ता रोका है प्रशांत का जब वो अपने घर जा रहे थे अपने कॉलेज से, तो उस दौरान ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उसके अंदर जो उनके साथी रहे जिन्होंने रेकी करी और इनको उस जो वारदात को अंजाम देने में मदद करी है, संदीप और संजीव, उनको भी पकड़ने में सफलता हासिल करी गई है। इनसे जो रिकवरी करी गई है वो 2 पिस्टल हैं, 4 लाइव कार्ट्रिजेस इनसे बरामद करे हैं जब रिमांड लिया गया इनका, और एक i20 है जो दिल्ली से चोरी है, जो उन्होंने मौका वारदात का इस्तेमाल करा है। एक बाइक जो पानीपत से चोरी है। इन्होंने इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी बनाया था कि चोरी के व्हीकल्स यूज़ करेंगे, हथियार यूज़ करेंगे और फेस अपना इन्होंने ढक रखा था, मौका वारदात में जो CCTV में देखने को मिला है। तो इस दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम देने में इन्होंने कोशिश करी किसी प्रकार से भी इनकी आइडेंटिफिकेशन रिवील ना हो सके। तो पुलिस ने बड़ी गहनता से और बड़ी सराहनीय कार्य करते हुए, जो खासकर हमारी क्राइम ब्रांच फरूखनगर की जो टीम है, सराहनीय काम करते हुए अपने इंचार्ज अमित की जो निर्देशन में काम हुआ है, बड़ी सफलता इसमें हासिल करी गई है। सर, क्या कुछ रंजिश लग पाई, पता कुछ क्या कुछ? इसके पीछे जो रंजिशन वजह इस जो सामने आई है वो है कि जो सुरेंद्र है, इसका जो मेन एक्यूज्ड है, इसने घटनाक्रम में मौके पर जो वारदात को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो इसकी पृष्ठभूमि है वो बैक ऑफ द जो पिक्चर ये निकल के आई है कि जो सुरेंद्र की एक साली है, सिस्टर इन लॉ है, जिसका नाम ऋतु है,
वो बीएम कॉलेज के अंदर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती है। जो डिकीज्ड है, मरने वाले हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रशांत है, उन्होंने उसकी नौकरी लगाई थी। ऋतु को जो वहाँ पर जॉब दिलवाया था, उनके थ्रू उनको नौकरी दिलाई गई थी। और ऋतु से कभी कभार उनकी बात होती थी एक फ्रेंडली टर्म्स में, अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि हम कोई और एंगल देखें इस चीज़ के अंदर। तो फ्रेंडली टर्म्स में उसकी बात होती थी, जिससे सुरेंद्र इन बातों को लेकर रंजिश रखनी शुरू कर दी प्रशांत के साथ। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ में सामने आया है कि जो सुरेंद्र का ऋतु के साथ कुछ हो सकता है संबंध रहा हो, इस एवज में सुरेंद्र ने ये रंजिश रखनी शुरू कर दी कि क्योंकि वो बात क्यों करती है या किस प्रकार से वो कई बार उनके साथ आना जाना करती थी। तो इस संबंध में रंजिशन रखते हुए काफ़ी इसने अपने साथियों के साथ ये प्री प्लानिंग करी और इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया। सर, ये ऋतु वही है जो कहते ना घटनाक्रम पर साथ में थी और इसको वहाँ से जान दिया गया? एक महिला का नाम सामने आ रहा है। एक महिला जो उस दौरान जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, 28 जुलाई की जो वारदात हुई है, उस दौरान जब कॉलेज ऑफ हुआ तो ये अपने घर की तरफ, झज्जर की तरफ प्रशांत निकले हैं। तो उनके साथ एक अन्य महिला थी जो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं इनकी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। वो एज ए लिफ्ट लेके इनके साथ जा रही थी, लेकिन उनका कोई इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम में कोई ऐसा दोष या किसी तरीके का हाथ नहीं है। सर, जो वारदात में बाइक और गाड़ी इस्तेमाल की गई चोरी की, जैसा आपने बताया, क्या इन्होंने खुद उनको चोरी किया था या किसी से चोरी की ये सामान खरीद के लाए, और क्या बैकग्राउंड है इन चारों? जो पूछताछ में पता चला है कि कुलदीप ने बाइक चोरी करी है, इन्हीं के द्वारा वो व्हीकल्स चोरी करवाए गए हैं, चोरी करी गई है। कुलदीप द्वारा तो खुद चोरी करी गई है, जो पानीपत से बाइक जिसके ऊपर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो इनके द्वारा खुद ही चोरी करी गई है। सर, बैकग्राउंड क्या है इनके, क्रिमिनल बैकग्राउंड? इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ये है, सुरेंद्र के ऊपर ऑलरेडी आपराधिक मुकदमे हैं जिसके अंदर हत्या, लूट, डकैती और अपहरण और इस तरीके की घटनाक्रम के इनके ऊपर आरोप हैं और इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। और उसके अलावा संदीप के ऊपर भी 2 ऐसे केस रजिस्टर्ड हैं 420 और जिसमें इस तरीके की वारदात में ये संलिप्त पाए हैं। सर, क्या जब असिस्टेंट प्रोफेसर जा रहे थे, क्या इन्होंने उसको रोककर पॉइंट ब्लैक से शूट किया है या फिर अंधाधुंध फायरिंग में उनको गोलियां मारी गई है? देखिए, उस दौरान जब ये अपने कॉलेज से इनकी ऑफ हुआ और ये अपने घर की तरफ निकले, तो उनके साथ एक उनकी महिला साथी भी थी जो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी और वो एज ए लिफ्ट लेके जा रही थी। शुरुआती जब प्राइमा फेसिया पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल वाली वो जो सिचुएशन होती है कि भी सभी को उस एंगल से देखा जाए, सभी के ऊपर सभी सस्पिशियस थे कि किस घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है। उस घटनाक्रम को जब टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से और कोई अगर आई विटनेस रहा हो, उन सभी माध्यम से जब इसकी जांच गहनता से करी गई, मैं कहता हूँ बड़ा सराहनीय काम करा गया है ब्लाइंड मर्डर को आपके सामने ओपन करने में। बिकॉज ब्लाइंड मर्डर्स में ऐसी सिचुएशंस होती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, तो ब्लाइंड मर्डर को खोलने में जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज अमित ने अपनी टीम ने बहुत मेहनत करी इसमें और जल्द से जल्द उसमें रिजल्ट आया कि हमने उन चारों जो एक्यूज हैं उनको पकड़ा। घटनाक्रम के दौरान जो महिला साथ में थी वो रूटीन में, क्योंकि वो रिमोट एरिया के अंदर कॉलेज है इनका, ग्लोबल कॉलेज जो था रिमोट एरिया में था, वहाँ से व्हीकल का जो आना जाने के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस दौरान उन्होंने लिफ्ट ले ली थी और मौका वारदात पर जब उनके घटनाक्रम हुआ तो जो दोषी थे जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो खासकर सुरेंद्र और कुलदीप जिन्होंने मौके पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो वहाँ पर इनकी व्हीकल को रोका गया, बाइक को रोका गया है और उसके ऊपर फिर जो अटेम्प्ट करा गया है, फायर वगैरह करा गया है, इसमें मल्टीपल जो गन शॉट इंजरीज उनको हुई हैं और उस दौरान उनको जब हॉस्पिटल पहुँचाया गया है वहाँ पर फिर उनकी इलाज के दौरान डेथ हुई है। सुरेंद्र ने क्या ऋतु से कभी इस बारे में बात की थी कि तुम्हारा उसके साथ बातचीत होती है, ऐसा मत करो, या अपने घर में किसी और रिलेटिव से इस बारे में विरोध जताया हो? अभी जो हमारी इनिशियल पूछताछ हुई है अभी, क्योंकि ऑलरेडी इनको रिमांड पर ले रखा है, इनिशियल पूछताछ में चीज़ें सामने आई है, ये वजह सामने आई है क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई मर्डर होता है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर रहता है। तो मोटिव यही सामने आया कि सुरेंद्र ऋतु को पसंद करता था, काफ़ी समय से उसके संबंध भी हैं उसके साथ, ऋतु के साथ जो बताया जा रहा है, और उसके दौरान वो इससे रंजिश रखनी शुरू कर दी क्योंकि इसके द्वारा जो प्रशांत हैं जो जिनकी डेथ हुई है, इनके द्वारा ऋतु को जॉब जो उनको मिली है बीएम कॉलेज में, उन्होंने हेल्प करी थी, कई बार वो उनको लिफ्ट दे दिया करते थे या बातचीत करते थे, लेकिन इस प्रकार से जब वो रंजिशन रखी तो उन्होंने अपने साथियों के साथ इसकी प्लानिंग करी और किसको सबक सिखाएंगे, तो इस दौरान ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। ऋतु को प्लानिंग का पता था? नहीं, ऋतु को अभी ऐसी पूछताछ में फर्दर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई।
कि रितु को इस बारे में कोई ज्ञात था या किसी प्रकार की उसको सूचना थी, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी और किसी तरीके के नए तथ्य सामने आएंगे तो उसको एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम कवर करेंगे। एनीथिंग एल्स? आरोपियों को जो पकड़ा गया है वो पानीपत के ही रहने वाले हैं और वहीं से उसमें यूपी वगैरह में काफ़ी रेड्स वगैरह कंडक्ट करी गई और यूपी से इनको पकड़ा। यूपी के अंदर शामली वगैरह का एरिया है उसमें।